तो भैया अपन है देसी आदमी और अपन अब चल दी हैं भोपाल प्लस कंट्रोल रूम से। ये भोपाल की सिटी बस है SR4। इसमें मैं जाऊंगा भोपाल रेलवे स्टेशन तक, जनसंघ रेलवे स्टेशन, और वहाँ से फिर अपन सांची के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। अपन लोकल पब्लिक की तरह सफ़र करना है और आपको ये याद। तो भोपाल की सरकारी बस का आनंद लेना ही अलग बात है। अब देखिए भोपाल की बस से आप बाहर का नज़ारा देखिए। ये बाहर का नज़ारा देखते देखते साइड विंडो पर बैठिए और आनंद लीजिए। बस में देखिए ज़्यादा भीड़ भाड़ तभी नहीं है, पर दिन में हो सकती है। अर्ली मॉर्निंग में निकल रहा हूँ सुबह, तो बस खाली पड़ी हुई है। तो भोपाल की बस का ये सफ़र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई कंजेस्टेड नहीं था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और बस में बैठे बैठे मैं पहुँच गया स्टेशन के बाहर। ये देखिए बस स्टैंड टाइप का है, जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर का है। यहाँ पर इस तरह भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक जाम भी रहता है। पर यहाँ से ही आप अंदर जाएंगे। मेरी गलती ये हुई कि मैं पैदल निकल गया, बस से उतर गया यहीं पे, जबकि ये बस अंदर तक आई थी। ठीक है, चलो अपन स्टेशन के अंदर चलते हैं। और अब हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेन के अंदर का नज़ारा। अब आप देखिए किस तरह भीड़ है। मजा आएगा भीड़ में, सफ़र में। आप देखिए मेरे साथ बनी रही और सफ़र में आनंद लेते हैं। और आपको सुनाऊँ एक अच्छी सी कहानी बुद्ध के बारे में। आप भी मज़ेदार फील करोगे और आपकी यात्रा और मेरी यात्रा दोनों की बहुत मस्त होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की कहानी। और अपनी ट्रेन भोपाल से निकल चुकी है। अब ट्रेन में जो भी आनंद आएगा, मतलब सफर का यार आनंद होता है। एक्चुअली में कैसे नहीं होता, बहुत सारी बातें होती है, लोग क्या क्या बात करते हैं और कहाँ भी देश दुनिया, कोई राजनीतिक बात करेगा, कोई धार्मिक बात करेगा, कोई घूमने की बात करेगा, कोई पता सामान को लेकर परेशान हो जाएगा, मेरा सामान ये यहाँ क्यों रखा है, मैं यहाँ बैठूंगा, ये सब चीजें होती है। एनीवे चलो शुरू करते हैं बुद्ध की। एक्चुअली में क्या था, बुद्धा पता है बचपन से कैसे थे। और देखो यार, मैं कुछ बोलने से पहले ये भीड़ देख लो आप, इतना ट्रेन के अंदर मजा आता है। लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कहानी, और ये भी ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए ये भी ध्यान से सुन रहे हैं, अजीब बात है। चलिए शुरू करते हैं कि बुद्धा क्या था, बचपन से ही बैराग्य टाइप के थे। बैराग्य टाइप का मतलब एक बच्चा होता है ना, एक शरारती होता है, एक शांत होता है। तो बुद्धा जो है शरारती नहीं थे, मतलब शांत स्वभाव के थे और एकांतवास में रहते थे। ये बच्चों से थोड़ा, तो 12 से लेकर 17-18 के बीच में जो उम्र होती है, भटका वाली होती है। तो बुद्धा जो है उस उम्र में काफी जो है, मतलब जो लोगों से कटना होता है ना, एक दूसरे से कटना, एकांतवास प्रिय, जिसको कहते हैं बैराग्य टाइप का जीवन की तरफ वो काफ़ी बढ़ने लगे थे। उनकी सोच वैसे बढ़ने लगी थी। फिर क्या, माता पिता ने उनको तमाम तरह के सुख दिए, ये वो, मतलब राजा का बेटा था तो क्या कमी रही होगी, ऑब्वियसली बात, सब सुविधा दी। उसके बाद उनका शादी जो है यशोधरा से होता है। अच्छा, शादी ऐसे नहीं हो गया यशोधरा जी से, जो उनकी पत्नी थी उनका बराबर परीक्षण किया गया। एक्चुअली में आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप नेपाल में शादी कर रहे हैं तो आपको परीक्षा देना ही पड़ेगी। देखिए भगवान राम को दर्शन उठाना पड़ा था। अपनी माता सीता थी, वो कहाँ की थी, जनकपुरी की थी। जनकपुरी कहाँ, नेपाल में। तो अब हम देखिए, ये आपको जो टापू सामने पहाड़ी दिख रही है, उसी पर वो है अपना स्तूपा जो अशोक ने बनवाया था बुद्ध का। तो खूबसूरत लड़की थी, ना कि कोई ऐसी हरी गहरी, मतलब आप समझ रहे हैं कहने का मतलब। तो इनको भाई राजा की लड़का था, तो ऑब्वियसली बात है। अब हुआ क्या कि शादी ऐसे नहीं हुई थी, शादी में बराबर परीक्षा ली गई थी। अब बुद्धा की कई तरह से आप समझ सकते हैं, जब लड़की के लिए चुना जाता है तो उस समय से कई गुणों को देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। जो भी हुई इस तरह से हुई। अब शादी के कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद जो है, इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, राहुल, उसका जन्म हुआ। तो उस समय क्या था कि जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया कि कई ऐसी परिस्थितियां, समस्याओं को देख लिया था। एक मृत्यु व्यक्ति को देख लिया था, एक जो है रोग से पीड़ित महिला को देख लिया था। तो ऐसी कई परिस्थितियां देखी, एक परिवार को टूटे हुए देख लिया था, गरीबी में देख लिया था। तो इनसे इनके मन में अलग ही टाइप का उनके प्रति जो करुणा का भाव था वो प्रकट होने लगा था। और ये कुछ ऐसी, मतलब खोज, कुछ ऐसा मन में आ गया इनके में कि यार ये सब है क्या, संसार में ये सब क्या चल रहा है। तो इस वजह से इनके मन में ऐसा वैराग्य आने लगा। ठीक है, लेकिन इनके मन में एक चीज़ भी आई कि मैं कैसे चला जाऊं, बच्चा है मेरा, बीवी है, पिताजी हैं, परिवार है, और सबसे बड़ी बात कि राजा का बेटा है भाई, है ना। एक ऐसा नहीं कि कोई छोटे घर से हो तो कोई भी चला जाए, कोई नहीं पूछने वाला, क्या पता करने वाला, पूरा राज्य में हल्ला मच जाएगा। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि शायद उन्होंने कभी अपने पिताजी से चर्चा की हो कि मतलब मेरे मन में ऐसा आता है, मैं एकांत चाहता हूँ, कुछ भी जो भी इनके मन में वैराग्य में था, कभी इन्होंने चर्चा तो की होगी, लेकिन उन्होंने समझा बुझा के रोक दिया होगा। इतना राजपाट है, तुम हमारे लड़के हो, कौन चलाएगा राजपाट को, कौन जनता की समस्या सुनेगा, ये सब। और हो सकता है कि पत्नी भी कभी ऐसा महसूस की हो, पत्नी को भी बताया हो। ऐसा हो नहीं सकता कि अचानक से कोई चीज़ या निर्णय
और चल दे। और पत्नी ने कहा हो कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम आपके सहारे हैं, भरोसे हैं, और आपका बेटा है, अब आप कैसे इस हालत में हमको छोड़ के जाओगे, कुछ तो सोचिए। तो ये सब बातें हुई हों शायद, लेकिन फाइनली 29 साल की उम्र में बुद्धा रात में आधी रात को जो है बिना बताए घर से निकल गए। तो उस पर जो है यशोधरा का जो दुख है वो प्रकट होता है, और वो कहती है, आपको बताता हूँ क्या कहती हैं। सहेली को बताती है, कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए है गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए है गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही सबसे बड़ा बैघात। यानी कि बैघात मतलब दर्द जो देखे गए हैं, चोरी चोरी से गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्या मैं उनको रोकती, अगर जाते तो मुझे बता के जाते, क्या मैं उनको रोकती, लेकिन मुझे पे विश्वास नहीं किया, ये बड़ा दुख है मुझे, इस बात का दुख है सखी और कोई नहीं। तो ये मैं तो ये हम पहुंच के सांची स्टेशन, आप देख रहे थे भोपाल से अपन मैं चला था, और राइट साइड में आपको ये स्टेशन के बाहर निकलना है जब भोपाल से आप आते हो तो। और यदि बीना साइड से आप आ रहे हो, झांसी साइड से आ रहे हो, तो आपको लेफ्ट साइड ये पड़ेगा प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप बाहर निकलेंगे। देखिए शांति प्रिय स्टेशन, एकदम खाली खाली, बुद्धा की तरह। जो बुद्धा को सबसे ज़्यादा जो प्रिय थी वो शांति ही और एकांतवास प्रिय था, तो स्टेशन भी वैसा ही है कुछ। और आइए हम बाहर निकलते हैं। ये स्टेशन है, मेन स्टेशन से जो निकलने का मेन प्रॉपर जो रास्ता होता है वहाँ से नहीं जा सकते, और यहाँ पे काम चल रहा है। तो हम चलिए साइड से निकलते हैं, यहाँ से ये खुला हुआ है, यहाँ से साइड से बाहर निकलेंगे। और आप देखेंगे कि बाहर निकलते ही आपको आसानी से यहाँ पर ऑटो वगैरह कुछ भी मिल जाएगा, जो कि आपको आपके स्तूपा तक देखने के लिए पहुँचाएगा, स्तूपा जाने के लिए। तो ये ऑटो खड़ी है, कोई 50 रुपये लेगा, कोई कुछ 20 लेगा, कोई खास नहीं, पर 1 किलोमीटर है तो कुछ ज़्यादा नहीं। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। बात करते करते आप टहलते टहलते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये सांची स्टेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए काम चल रहा है स्टेशन का, बहुत बढ़िया काम मतलब चल रहा है, अच्छा स्टेशन बन जाएगा। तो अपन चलते हैं। अब मेन गेट जो है ऑटो गई ना सामने से, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ स्टेशन का काम चल रहा है। उसके बाद जो ये है मेन गेट सांची का, ये ऑटो गई यहाँ से, ये वेलकम टू सांची आप लिखा है। और देखिए सांची में स्वागत है आपका, मेरा भी दोनों का। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस गेट से आप एंट्री करोगे और इससे सीधा एकदम चला जाना। आगे एक क्रॉस आएगा, चौराएगा, तो उसको कहीं नहीं आपको इधर लेफ्ट लेना ना राइट लेना है, सीधा ही आपको जाना है। और अब आप सीधा जैसे जाएंगे तो देखिए गेस्ट हाउस है यहाँ पर। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर है कोई आप आते तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये महाबोधि, ठीक है, महाबोधि गेस्ट हाउस है, आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो। और उसकी अनुमति पात्रता वो सब गवर्नमेंट के नियम के अनुसार होती है। सामने आप देखेंगे महाबोधि ये जो गेस्ट हाउस है, सांची का बोर्ड लगा है स्तूपा का। और ये ट्रेवलर्स बस खड़ी है, ट्रेवलर जो टूरिस्ट आते हैं। और ये ही रोड है जो सीधा गए स्टेशन से बाहर निकलते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं पीछे स्टेशन रह गए हैं और मैं फास्ट चल रहा हूँ। और सामने थोड़ा जो चौराहा आएगा वहाँ पे आपको ना लेफ्ट लेना है ना राइट लेना, सीधा चले जाना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बैंक की सुविधा है। उस आज क्या है यहाँ पे देवस्थान का जो समय, उसकी नेक्स्ट जानकारी और स्तूपा पर कैसे पहुँचे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ, और अगला स्टेप इस चौराहे के बाद आगे कैसे बढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो जो मार्केट है लोकल की, आप सीधे से, और ये सांची गाँव की तरह ही तो